तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। यदि आप भी कर रहे हो कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो हमारे चैनल से जुड़ के निःशुल्क आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो आप यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो हमारा चालक और कुचालक यानी हम कह सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी को हम अर्जुन सीरीज के माध्यम से हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने डाल चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी 14वीं क्लास है। तो हम इसको आपको बताते हैं किस तरह से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको किस तरह से इसमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये हमारी जो सीरीज है वो दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप दोनों कोई से भी मीडियम के, हिंदी और इंग्लिश के, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है तांबे का तो हमारा पहला क्वेश्चन है तांबे का गलनांक कितना होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मध्य प्रदेश की लाइनमैन की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कॉपर पिघल जाए, तांबा पिघल जाए, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो जो तांबा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री, 1085 डिग्री सेल्सियस। इतने पे हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। हमारा जो चांदी होता है सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, चांदी का 960 डिग्री पे पिघल जाता है। उस तरह से हमारा जो एल्यूमिनियम होता है उसका 420 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, हमारा पिघल जाता है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों तांबे जो कॉपर होता है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता, वो चालकता कितनी होती है, तो तांबे की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, 90%। क्लियर है, आपको इतनी बात समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कॉपर निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिविटी तारों के रूप में किया जाता है। ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इट्स वायर आर यूज्ड इन कनेक्टिंग। तो हम कॉपर को हम किस गुण के कारण उसके वायर के लिए हम बनाने में उपयोग करते हैं। तो क्या गुण होता है, तो क्या गुण होता है, तो ये UPPCL की एग्जाम में आया था। तो कॉपर एक चालक होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, जो उसके गुण होता है कि भाई करंट को ज़्यादा जल्दी से अपने अंदर से प्रवाह करना, ले जाने का गुण होता है। सर कॉपर लोहे में भी होता है। सर कॉपर की जो चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी, वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना 90%। कितनी होती है, 90%। दूसरा जो कॉपर होता है वो कितना 1085 डिग्री पे क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। दूसरा जो कॉपर होता है पिघलने का, कॉपर कितने पिघलता है, 1085 डिग्री पे। दूसरा जो कॉपर होता है उसका रजिस्टिविटी कितना होता है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये एग्जाम में आता है कि रजिस्टिविटी कितनी होती है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है। अब जो कॉपर होता है, जो चालक होता है, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और चालकता क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो निम्न विद्युत प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सही बात है। चालकता लो होना चाहिए क्या, नहीं। चालकता तो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा उच्च विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, नहीं। तो यह क्या A और B आएगा, नहीं। जो भी चालक उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और चालकता क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से ये सारा क्वेश्चन ढूंढ के PPT बनाकर आपके लिए लाता हूँ। तो दोस्तों बस हमको कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न गुण कौन सा होना चाहिए। तो Which of the following not a property of a substance is called is a good conductor। एक गुड कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैं पहले बता दूं। एक कंडक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को आसानी से ले जाए, यानी चालकता क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, यानी करंट को आसानी से ले जाए। दूसरा करंट को रोकने वाला, जिसको हम बोलते हैं निम्न प्रतिरोध, रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। तीसरा सर मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट यानी जल्दी से पिघल नहीं जाए, क्लियर है, यानी गले जल्दी से नहीं। चौथा यानी मजबूत होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई, क्लियर है। चौथा क्या होना चाहिए इसको। पांचवा क्या होना चाहिए, अब बताइए। पांचवा हमारा ये होना चाहिए कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, उच्च, यानी क्वथनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं सुचालक में क्या क्या होता है। विद्युत धारा का सुचालक होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये तो होना चाहिए। वोल्टेज में वृद्धि, हाँ होना चाहिए। प्रतिरोध हाई होना चाहिए क्या, नहीं। विद्युत के उपयोग में वृद्धि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गुण कौन सा नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया है।
तो पहले वोल्टेज करंट में बढ़ना चाहिए, हाँ वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, विद्युत के उपयोग में वृद्धि करना चाहिए, कथनांक और गलनांक दोनों क्या होना चाहिए, हाई। क्या रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, नहीं, रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कौन सा गुण नहीं होना चाहिए किसी भी चालक में, उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबे को एल्यूमिनियम से तुलना करने पे क्या प्रतिरोधकता होगी। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1, व्हाट इज द रिलेटिव रेजिस्टिविटी व्हेन कंपेयर द कॉपर ऑफ एल्यूमिनियम। इसरो की श्रीहरिकोटा के एग्जाम में आया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, पहले तो मैं बताता। तो जब कोई पदार्थ के कारण करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करे, करंट को फ्लो होने से रोकता, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। सर क्या बात कर रहे हो आप, समझ में नहीं आया। मैंने बोला बेटा एक चीज़ है दोस्तों, एक लकड़ी है जो हमारे पास काई की है, एक लकड़ी यानी लकड़ी ली हमने जो इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसका जो 1 मीटर लंबी है और इसकी जो एरिया है वो भी 1 यानी 1 mm का है। वैसे ही हमने ये कहा कि लिवुड की लकड़ी की। दूसरा हमने सेम लिया लोहा, कितना इसकी लंबाई भी 1 मीटर और इसका एरिया कितना है 1 mm क्षेत्रफल, और ये काय का लोहा है ना आयरन। अब बताओ करंट किसमें नहीं जाएगा। अब बोलोगे सर लकड़ी में करंट नहीं लगेगा, पर दोनों तो सेम है। पर बोले सर वो तो लकड़ी का, तो ये किस मटेरियल का बना है, यदि उसके कारण करंट रुक रहा है तो उस गुण को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। समझ में आया आपको प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो तांबे की प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम के मुकाबले कितनी होती है। तो पहले मैं बता देता एल्यूमिनियम की चालकता। पहले हमारा जो तांबा होता है, तांबा की चालकता कितनी होती है, तो जो कॉपर होता है, कॉपर और एक एल्यूमिनियम, तो कॉपर को Cu लिखते हैं, एल्यूमिनियम को, तो इसको हम चालकता को हम कंडक्टिविटी को चालकता को C लिखते हैं और रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं R। तो जो कॉपर की चालकता होती है वो एल्यूमिनियम की अपेक्षा कितनी होती है 100%, यानी एल्यूमिनियम की 60% रहेगी, कॉपर की कितनी रहेगी 100, यानी कॉपर के मुकाबले कितने परसेंट होती है 60। अब रजिस्टिविटी इसकी दोनों की क्या होती है उल्टी, यानी जब इसकी प्रतिरोध, इसके कॉपर का प्रतिरोध कितना होगा एल्यूमिनियम की अपेक्षा 60, यानी करंट का, और इसके कितना रहेगा 100। अब हमको रजिस्टिविटी की बात करना, किसकी तुलना करना है रजिस्टिविटी की। तो दोनों का, ये किसका कॉपर और एल्यूमिनियम, तो हम देखते हैं कॉपर और ये है एल्यूमिनियम। किससे तुलना करना है, एल्यूमिनियम से करना है। किससे करना है, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम और ये कॉपर, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना है 100 और कॉपर का कितना है 60। जब इसको काटा तो कितना बचा 5/3, 5/3, और जब 3 को 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1.6, कितना आ गया 1.6। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये टेक्निकल हेल्पर में आया था कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर, बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा होता है। तो इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यदि तांबा में दिख रहा है तो आप तांबे को नहीं लगा सकते, कॉपर को नहीं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए चांदी है तो चांदी को हम बोलते हैं सिल्वर। तो चांदी की चालकता सोने से ज़्यादा, तांबे से क्या होती है ज़्यादा। कितनी होती है चांदी की चालकता, तो 98% होती है, और हमारे तांबे की कितनी % होती है चालकता 90%। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा सिल्वर। जो चांदी की चालकता होती है वो तांबे से ज़्यादा होती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अभी कौन आएगा हमारा चांदी। क्लियर है। अगला, एक अच्छे कंडक्टर में उच्च होता है, ऑल गुड कंडक्टर है हाई। क्या हाई होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कोई चालक है तो उसमें कम से कम होना चाहिए, करंट चालकता ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कंडक्टिविटी, कंडक्टर नहीं हो, कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए हाई। तो सुचालकता और ये, हाँ इसमें यह आएगा कि उसकी विद्युतता यानी कंडक्टिविटी और स्मिता दोनों क्या होना चाहिए हाई। क्लियर है, यानी कंडक्टिविटी तो होना चाहिए पर उसमें हीटिंग यानी हीट भी ज़्यादा अच्छे से होता है, कंडक्टिविटी होना चाहिए। क्लियर है। अगला, टर्मिनल्स बनाने के लिए साधारण किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम तांबे का। किसका, कॉपर का। कॉपर का यूज़ हम काय में करते हैं, टर्मिनल्स। आपने देखा होगा जो स्विच होते हैं, स्विच के पीछे के जो टर्मिनल पेच आते हैं जिसमें हम वायर लगाते हैं उसको ओपन करते हैं, तो काय के बने रहते हैं हमारे तांबे के। ये मध्य प्रदेश KVCL की एग्जाम में आया था, टेक्निकल हेल्पर में भी आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग द वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ALP CBT 2 2023 में आया था और जनवरी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो कौन कौन सा होता है विद्युत का कमजोर,
एल्यूमिनियम होता है, चांदी होता है, कॉपर या शुद्ध पानी। तो याद रखेगा जो प्योर वाटर होता है, पानी होता है शुद्ध पानी, जिसको हम बोलते हैं बारिश का पानी, या आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर, जो बैटरियों में डालते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं आशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर। तो वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक, यानी एक तरह से क्या होता है, इंसुलेटर। आपको याद रखना है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें कभी आपको करंट नहीं लगेगा। क्लियर है आपको? उसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर, जो बारिश का पानी भी आएगा इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं, यानी कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर कौन नहीं है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में करंट जाता है, यूज़ करते हैं हम। सिल्वर, सिल्वर भी यूज़ होता है। कॉपर भी यूज़ होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक एक क्या है, इंसुलेटर, जिसमें हम करंट नहीं जाता है। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बस एक वीडियो आप जो देख रहे हो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो आपको दोस्तों अच्छे से समझना। और दोस्तों वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है। विच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा कंडक्टर होता है। बालू रेत होती है क्या, सेंट प्लास्टिक होता है क्या, नहीं। नल का पानी होता है या कांच, तो नल का पानी में करंट लगता है, कांच में भी करंट नहीं लगता है, तो क्या आएगा आंसर हमारा, नल का पानी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है। अभी मैंने बताया प्योर वाटर इज द एग्जाम्पल। एमपी मध्य प्रदेश की लाइनमैन में एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। जो शुद्ध पानी होता है, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर, जिसे हम बोलते हैं बारिश का पानी, ये हमेशा शुद्ध होता है। इसमें ये होता है एक इंसुलेटर, क्या होता है, विद्युत रोधी, इसमें करंट नहीं लगता। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने आपको अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसको किस तरह से आपको सोल्व करा, और उसको एडवांस लेवल पे भी आपको उसके बारे में बताया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप भी कर रहे हो ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी या कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो हमारे चैनल से जुड़कर सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। अलविदा।